टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी जंगल में 3 दोस्त टूनी, राजू कबूतर और मीनू चिड़िया रहा करते थे। तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। एक दिन की बात है, तीनों नदी के किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। राजू भैया, मीनू, देखो गर्मियों का मौसम आने ही वाला है। मैं सोच रही हूँ कि हमें अपना अपना घर बना लेना चाहिए। हमें ऐसा घर बनाना होगा जो बिल्कुल ठंडा रहे, ताकि गर्मियों में हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी थोड़ा समय है गर्मी आने में। हाँ राजू भैया, समय तो है, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार बहुत तेज गर्मी आने वाली है। इसलिए हम लोगों को अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो टूनी। चलो हम सब लकड़ियां ढूंढने चलते हैं और अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है और उनसे कहता है, अरे तुम तीनों को और कोई काम नहीं है क्या? बस गप्पे मारते रहते हो बैठकर। कुछ तो काम कर लिया करो। अरे कालू भाई, हम यहाँ बैठकर गप्पे नहीं मार रहे हैं, हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। चलो अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें भी बता देते हैं। टूनी को पता चला है कि इस बार बहुत तेज गर्मी आने वाली है, इसलिए हम सभी लकड़ियां ढूंढने जा रहे हैं ताकि हम अपना अपना घर बना सकें और गर्मियों में हमें परेशानी ना हो। तुम भी अच्छी लकड़ियां ढूंढकर अपना घर बना लो। अरे पर मेरी पत्नी तो मायके में है, वो तो कल ही मायके गई है। अब मैं अकेले कहाँ से लकड़ियां ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को बुला कर ले आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। कालू कौआ अपनी पत्नी के मायके पहुंच जाता है। उसकी पत्नी कहती है, क्यों कालू जी, एक दिन भी आपसे मेरे बिना रहा नहीं गया क्या, जो मेरे पीछे पीछे चले आए? अरे अभी तो मुझे एक ही दिन हुआ है यहाँ आए हुए और तुम मुझे लेने भी चले आए। अरे वो जंगल के पक्षियों को पता चला है कि इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। अगर गर्मी से बचना है तो हमें जल्द से जल्द अपना घर बना लेना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो कालू जी? चाहे जितनी भी गर्मी पड़े, उससे हमें क्या? हमें अपना घर बनाने की क्या जरूरत है? अरे हम हमेशा की तरह कोई भी कमजोर पक्षी ढूंढकर उसे बेवकूफ बनाएंगे और उसका घर हड़प लेंगे। हम तो हमेशा से यही करते आए हैं ना, फिर इस बार भी घर क्यों बनाएं? लेकिन ऐसा करके हर बार हमारी पिटाई भी तो हो जाती है, इसलिए मैं अपना घर बनाने की सोच रहा हूँ। चुप रहिए आप। यहाँ किसी ने सुन लिया ना कि हम पक्षियों से मार खाते हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और हाँ, कोई जरूरत नहीं है बेकार में मेहनत करने की, जब हम आराम से किसी भी पक्षी के घर पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है काली, तुम कह रही हो तो ठीक है। अच्छा अब मैं जाऊं या 1-2 दिन यहीं रुक जाऊं? अब आए हो तो 1-2 दिन रुक ही जाओ, वरना सब सोचेंगे कि मैं तुमसे झगड़ा करके यहाँ आई हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी, राजू और मीनू अपना अपना घर बनाने में लगे हुए थे। इधर कालू कौआ और काली कौवी भी वापस अपने जंगल में लौट आते हैं। वो बारी बारी से सारे पक्षियों का घर देखते हैं और उन्हें टूनी का घर बहुत अच्छा लगता है। अरे कालू जी, ये टूनी का घर है ना, इसने तो सबसे मजबूत और ठंडा घर बनाया है, हमें इसी पर कब्जा करना होगा। लेकिन हम इस घर पर कब्जा कैसे करेंगे? तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? हाँ कालू जी, आप एक काम कीजिए, आप बाजार जाइए और कुछ ताले खरीद कर ले आइए, फिर देखिए कमाल। और अब आप ये मत पूछना कि मैं ताले क्यों मंगवा रही हूँ,
आप बस देखते जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर के बाद कालू कौआ ताले लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों टूनी के घर के पास चले जाते हैं, जहाँ टूनी बैठी हुई थी। अरे, आप दोनों ताला बेचने लग गए हो क्या? मैंने अभी नया घर बनाया है, मुझे भी ताले की ज़रूरत है। हाँ हाँ टूनी, देखो हमारे पास बहुत सारे ताले हैं, तुम्हें इनमें से जो चाहिए वो खरीद लो, इससे तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। ठीक है काली कौवी, तुम मुझे एक मजबूत सा ताला दे दो। अरे टूनी, तुमसे ये ताला नहीं लगेगा, पहले मुझे जांच कर लेने दो कि ये ताला सही है या नहीं। मैं तुम्हारे घर के अंदर जाकर ये ताला लगाकर देखती हूँ। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर से ताला लगा लेते हैं। काफी देर हो जाती है, तब टूनी कहती है, बहुत देर हो गई है, क्या अब तक तुम दोनों ने ताले का परीक्षण नहीं किया है? चलो अब बाहर आ जाओ। अरे, हम बाहर क्यों आए? ये तो हमारा घर है ना टूनी, तुम सच में बेवकूफ हो। अरे, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया कि हम लोग हर साल यही करते हैं, फिर भी तुमने हम पर यकीन किया। चलो जाओ यहाँ से, अब ये घर हमारा है। टूनी बहुत दुखी होती है और अपने दोस्तों के पास चली आती है। अरे टूनी, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? टूनी उन दोनों को सारी बात बताती है कि किस तरह कालू कौवे और काली कौवी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। क्या उन दोनों ने ऐसा किया? चलो हम अभी उन्हें सबक सिखाते हैं। ये कहकर वे तीनों टूनी के घर के पास पहुंचते हैं। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज के बाद ये लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। रहने दीजिए राजू भैया, कोई फायदा नहीं, ले लेने दीजिए इन्हें ये घर, मैं अपना कोई नया घर बना लूंगी। नहीं टूनी, इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मेरे घर पर एक ताला है, मैं वो ताला इस घर के बाहर लगा देता हूँ। जब अनाज खत्म हो जाएगा तब इन्हें पता चलेगा। फिर राजू कबूतर अपने घर से ताला लाकर टूनी के घर के बाहर लगा देता है। राजू भैया, मैं इतनी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठी तो नहीं कर पाऊंगी, गर्मी भी बहुत हो गई है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे मिट्टी के घर में रखा करती थी, जो बहुत ही ठंडा होता है, मैं वही मिट्टी का घर बनाकर देखती हूँ। ठीक है टूनी, अगर तुम्हें कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बोलना। फिर टूनी अपना मिट्टी का घर बनाने लगती है। कुछ समय के बाद उसका मिट्टी का घर तैयार हो जाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं, कालू कौवा और काली कौवी का सारा अनाज खत्म हो जाता है। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। कालू जी, लगता है किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे? दोनों खूब चीखते चिल्लाते हैं। तभी टूनी वहां से जा रही होती है और उनकी आवाज सुनकर ताला खोल देती है। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिल गई है, यही तुम्हारी सजा थी। तुम दोनों को ये घर चाहिए ना, तो तुम ये घर रख लो। मैंने अपना नया घर बना लिया है, पर आज के बाद किसी भी पक्षी को परेशान मत करना। टूनी, तुम बहुत अच्छी हो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई टूनी, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुमने हमारी मदद की। कालू कौवा और काली कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इधर टूनी अपने मिट्टी के घर में आराम से खुशी खुशी रहने लगती है।